Hello students, today I am discussing with you next portion of exercise 14.1. We already discussed exercise 14.1 from NCERT books. Now this is your next portion of exercise 14.1, that is combined mean. Now what is combined mean? बेटा अगर नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है हमें कि कंबाइंड मीन मतलब दो मीन का हमने कंबाइन किया है. ओके, तो वही है हमारा कॉन्सेप्ट दैट x1 बार एंड x2 बार आर द means of two groups computed from n1 and n2 value respectively, then the combined mean x bar of variate values of two groups are taken together can be computed from the formula x bar is equals to n x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. ठीक है, इन जनरल अगर हमारे पास बहुत सारे मीन्स गिवन है, बहुत सारे ग्रुप डाटा के, तो उनका हम मीन कैसे निकालेंगे? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अप टू के, दैट इज एन के एक्स के बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो भी है हमारे, दैट इज कैपिटल एन व्हाट इज कैपिटल एन, n1 प्लस l2 प्लस n3 अप टू एन के. ओके, नाउ लेट्स सी कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है अर्थमेटिक मीन की, वो देखते हैं बेटा. इफ x1 x2 x3 xn आर एन ऑब्जर्वेशन विद x बार देन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो. हमेशा आपका एक्स आई माइनस एक्स बार जो है उनका समेशन जीरो आता है. ठीक है, दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन टू mean is 0. Okay, if the mean of an observation x1 x2 xn is x bar, then the mean of observation x1 plus a x2 plus a x3 plus a xn plus a is x bar plus a. ओके, तो ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट जो आपको कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ए बी में भी रिलेट कराया है, तो वही जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज हो रहा है. If x bar is the mean of an observation x1 x2 up to xn, then the mean of x1 minus a x2 minus a xn minus a is x bar minus a, where a is any real number. Okay, if mean of an observation x1 x2 x3 xn is x bar, then each observation is multiplied by a, then the mean of new observation is a x bar. मतलब मीन को भी हम a से मल्टीप्लाई करा देंगे. तो अगर सिंपली कोई भी डाटा गिवन है उसमें कुछ हर डाटा में कुछ ऐड हो रहा है, हर डाटा में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और हर डाटा में आप कुछ मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो सेम जो आपका कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे भी जाके अप्लाई हो जाएगा. कहाँ पे? जहाँ पे मीन में ऐड हो जाएगा, मीन में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और मीन में मल्टीप्लाई हो जाएगा. इफ द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 अप टू xn इज x बार, देन द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 by a x2 by a x3 by a xn by is x bar by a, where a is any नॉन जीरो नंबर. तो ये जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लीज नोट डाउन इन योर फेयर नोटबुक एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन बेटा. देयर आर थ्री सेक्शन ए बी एंड सी इन क्लास 10th विद 25 40 एंड 35 स्टूडेंट. तीन सेक्शन है जिनमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 25 40 35 हैं. द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सेक्शन ए बी सी आर 70%, 65%, 50%. एवरेज गिवन है आपको क्लास ए का, बी का और सी का. फाइंड द एवरेज मीन ऑफ एंटायर क्लास. तो क्लास ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट 25, क्लास बी में 40, क्लास सी में 35 और सबका आपको मीन गिवन है दैट इज 70%, 65%, x3 50%. तो कंबाइंड मीन फॉर्मूला यूज करेंगे n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3. तो यहाँ से आपको जब सोल्व करेंगे बेटा तो आंसर विल बी 61% आ जाएगा. दैट विल बी योर एवरेज मीन ऑफ एंटायर क्लास 10th. ओके, now let's see next example. The mean of 25 observation is 36. The mean of first 13 observation is 32 and that of last 13 observation is 39. Find the 13th observation, and this is very very important question. Let's see. The mean of 25 observation we have to given 65, that is x1 bar, that is summation of x1 upon n1, that is यहाँ से हमारा समेशन x1 आ जाएगा बेटा, समेशन x1 आ जाएगा 900. now mean of 13 तो x2 बार, तो समेशन x2 बार अपॉन n2 बार दैट इज 32. तो यहाँ से समेशन x2 आ जाएगा 416. तो मीन ऑफ लास्ट 13 दैट इज x3 बार, दैट इज समेशन x3 अपॉन n3 इज इक्वल्स टू 39.
Now summation x3 is equals to 13 into 39, that will be 507. ओके, अब बेटा 13 ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, देखो सम ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल तो यहाँ पे 26 हो गई ना। तो 26 कौन सी एक्स्ट्रा हो गई, 13 वाली ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्रा हो गई। तो अगर हम इसमें से टोटल 25 ऑब्जर्वेशन हटा दें तो हमारा 13 ऑब्जर्वेशन ही बच जाएगा, क्योंकि 13 ऑब्जर्वेशन पहले वाली और 13 लास्ट वाले को जब ऐड करेंगे तो 13 वाली 2 टाइम्स ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सबका सम कर दें और उसमें से 25 घटा दें तो बचेगी कौन सी, बचेगी सर 13 ही बचेगी, क्योंकि वो 2 टाइम्स ऐड हो रही है इस पोर्शन में। कौन से वाले में, इस पोर्शन में वो 2 टाइम्स ऐड हो रही है इस पोर्शन में, इस वाले में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, 13 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। Now mean weight of class of 35 students is 45 kilogram. If weight of teacher be included, the mean weight increase by 500 grams. Okay. Find the weight of the teachers. So same concept we have to use as we earlier discussed. Let mean of weight of class 35 is x1 bar and the both students and teachers be x2 bar. Now x1 bar you have to given, that is 45 किलोग्राम। नाउ x2 बार 45 प्लस कितना ग्राम बढ़ा बेटा, 500 ग्राम बढ़ा। तो किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो x2 बार आ गया 45.5 किलोग्राम। ना x1 बार और x2 बार से हमने, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में समेशन x1 निकाला था और समेशन x2 निकाला था, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके समेशन x1 और समेशन x2 हम निकाल लेंगे। समेशन x1 1575 किलोग्राम, मतलब जितने भी क्लास के बच्चे हैं उन सब का टोटल वेट आ गया। नाउ अब टीचर का तो समेशन x2 बार क्या आएगा, तो टीचर का ऐड हो गया ना उसमें, तो ये आ गया 1638 किलोग्राम। ना टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ स्टूडेंट्स प्लस वेट ऑफ टीचर। तो टोटल वेट कितना है, वेट ऑफ टीचर इज इक्वल टू टोटल वेट माइनस वेट ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल वेट ही है समेशन x2, ओके, और वेट ऑफ स्टूडेंट है समेशन x1। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो वेट ऑफ टीचर आ जाएगा बेटा 63 किलोग्राम। ओके, तो दीज आर क्वेश्चन very important, and this is very important portion for the NTSC exam also. Now you have to do all these 5 questions in your fair notebook. Okay beta, thank you everyone. In the next video we will discuss your mode. Okay, we have a schedule of your UT exam on Sunday, and we have schedule for your NTSC exam on Sunday at evening. So prepare for UT exam. Best of luck for all. Thank you everyone.